आज के वक्त पे सारे लोग जो है वो डेटा साइंस पे बहुत बात कर रहे हैं। डेटा साइंस एक ऐसा हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पे सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपना डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन इस देखिए यहाँ पर सिंपली मैं पहले बता दूं कि हमारा ना कोई कोर्स है जो इंडोर्समेंट के लिए जा रहा है, ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम चाह रहे हैं कि आप उसे खरीदें। सिर्फ एज अ इंडिविजुअल या फिर एज अ इंडस्ट्री के पार्ट जो है हमने किस तरीके से डेटा साइंस को अपनी लाइफ पे ला के इनपुट किया और क्या क्या चीज़ें जो हमने सीखी, किस तरीके से सीखी, ये पूरी जो एक रोड मैप है मैं उससे पूछने जा रहा हूँ कि जो खुद इस जर्नी से गुजरा है और किस तरीके से एक एक्सलेंट डेटा साइंटिस्ट के रूप में निकल के आए, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आपकी डिक्रिया हम लोग इसी पे बात करेंगे। बात का आगाज़ करते हैं तो फिर आज आप देख रहे होंगे कि एक बहुत ही ज़्यादा एक इंटेलेक्चुअल मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये अदील भाई हैं और अदील भाई जो है ये एज आ मेरे सीनियर भी हैं और ये डेटा साइंटिस्ट हैं और ये मैं जिस टीम में वो उसको हेड करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डेटा साइंस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और मैं खुद भी जानना चाह रहा था, अवेयरनेस चाह रहा था कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो काम करती है। लेकिन सारे लोग जो है या तो वो कहते हैं कि आप एक 6 महीने का कोर्स कीजिए या फिर आप कोई एक ऐसा सर्टिफिकेशन या कोई डिग्री कीजिए जिसके थ्रू जो है वो आप डेटा साइंस सीख सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट टू द टॉपिक हम लोग चलते हैं और बात करते हैं अदील भाई से कि अदील भाई जो है उन्होंने किस तरीके से, पहले एक जनरल टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये जो डेटा साइंस का कोर्स है वो सीखा या किया या फिर क्या क्या रिसोर्सेज या यूटिलिटीज़ जो है उसका इस्तेमाल किया। तो अदील भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप जो है वो आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। तो मुझे आप बताएं थोड़ा सा कि ये जो मार्केट में जो एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे डेटा साइंस चलता है और रियलिटी में जो इंडस्ट्री में, क्योंकि आप एक कंपनी को सर्व करते हैं, उस दोनों में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मैं बुलाया और इंट्रोड्यूस किया। तो आपके जैसे सवाल है कि मार्केटिंग का और इसमें जो फ़र्क है कि जो मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन एज ए कम्पेयर टू मार्केट में जो आप आते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा यूज़ होता है और नए नए जो आपके डोमेन्स हैं या जैसे कई फील्ड है, डीप लर्निंग जैसे बेसिकली फॉर एग्जांपल, तो उसमें कई सारे सब डोमेन हैं, वो इतना ज़्यादा उस पर रोशनी नहीं डालते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा देते हैं, उसके अलावा बस ये बेसिक पढ़ाते हैं और या फिर कुछ सैम्पल करा देते हैं, प्रोजेक्ट है। लेकिन जो आप इंडस्ट्री में आते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आप यहाँ पर क्लाउड भी आ जाता है, क्लाउड का भी यूज़ होता है, उसके अलावा डीप लर्निंग में भी कई सारे प्रोजेक्ट यूज़ होते हैं, कई सारे मॉडल होते हैं। उस मॉडल को आपको बनाने के बाद भी ये होता है कि एक्यूरेसी जिस तरह आप अचीव करना चाहते हैं वो एक्यूरेसी नहीं मिली, तो आपको एक लूप है, उस लूप को बार बार ट्रेन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो प्रैक्टिकली से सीखी जाती है, तो जो बाकी जो बाहर से कोर्सेज हैं वो लोग करते हैं उस हिसाब से। तो मुझे ये बताइए कि चलिए आपने बहुत अच्छे से फरमाया कि उसमें सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर रोशनी नहीं डाली जाती, वो कवर नहीं किए जाते। तो क्या वो जो वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 12,000 का कोर्स, 50,000 का कोर्स, यहाँ तक कि 1 लाख के कोर्सेज भी आते हैं, तो क्या कोई इंडिविजुअल खुद के तौर पे, क्योंकि आजकल हर रिसोर्स जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, तो क्या कोई खुद नहीं इसको सीख सकता अपने तौर पे अलग अलग किताबें छान के, बनिस्बत ये कि वो एक मैं जानता हूँ वो प्री डिफाइंड कोर्स रहता है, उसका एक पूरा रोड मैप रहता है। तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क समझाइए और ये बताइए कि क्या कोई अलग से जाके अपना ही पूरा एक रिसोर्सेज के थ्रू नहीं सीख सकता, बनिस्बत उसको एक पूरा प्रोफेशनल कोर्स चाहिए? इस पर थोड़ा कुछ बात करें। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेरा कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था, मैंने जितने भी ओपन सोर्सेज थे वहाँ से मैंने लर्न किया, वहाँ से मैंने सीखा। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो ओपन ये जो आप होते हैं प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, इसमें प्रोजेक्ट देते हैं, एक आपको अपर हैंड मिलता है अगर आप ओपन सोर्स से करना चाहते हैं। लेकिन आजकल डीप लर्निंग में बहुत सारे ओपन सोर्सेज हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन यही है कि उसमें आप कई सारे ओपन सोर्स है, बहुत कुछ है। आजकल आप यूट्यूब पे देखना चाहें, कई सारी वेबसाइट हैं, कोर्सेरा पे अच्छे कोर्सेज हैं, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। उसमें फाइनेंशियल एड भी है कोर्सेरा पे, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्री में तो आप मतलब सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं। और जो हम फ्री में सीखेंगे क्या इंडस्ट्री इसकी वैल्यू करेगी, जैसे कि कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की करती है? नहीं, बिल्कुल करेगी। आपका मेन इंडस्ट्री में देखा जाए प्रोजेक्ट, आपका क्या अप्रोच है, आपने कौन कौन से एल्गोरिथम लगाए हैं, कौन से पढ़े हैं, आपको उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को आप अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जब जो भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ आप सही से प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं कि आपने कहीं दूसरे से प्रोजेक्ट ले लिया, आपने अपने बेंच पे डाल दिया, लेकिन आपको अपना प्रोजेक्ट होना चाहिए। भले ही
बेसिक प्रोजेक्ट हो लेकिन आप उसको एक्सप्लेन अच्छी तरह कर पाएँ अपना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस वो अच्छी तरह से बेसिकली यही है बिल्कुल। और रही बात इतने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट महंगे होने की इसलिए वजह क्योंकि आजकल बहुत बूम है डेटा साइंस AI में हर जगह यूज़ होता है कि मतलब इसकी कोई एक स्पेसिफिक डोमेन नहीं कि आप इसी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। आप मेडिसिन में ले लिए, हेल्थ केयर में ले लिए, आप जो कहते हैं फार्मिंग में ले लिए, हर जगह आजकल इसका यूज़ सप्लाई चेन में जहाँ भी है सब जगह AI का यूज़ है, AI एंड डेटा साइंस। और इसका इस वजह से भी महंगे कोर्सेज हैं कि इसके बाद जो लोग सर्टिफिकेट करते हैं या जो सैलरी पाते हैं उनका 2-3 साल बाद जो एक्सपेक्टेशन सैलरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसका शुरू में जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैंने भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया था, सब मैंने ओपन सोर्स से पढ़ा। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताई कि एक होता है कि टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल, एक जो टेक्निकल डोमेन से आ रहा है और एक जो जिसकी कोई टेक्निकल डोमेन नहीं है। तो क्या कोई शख्स जो कि एक नॉन टेक्निकल डोमेन से है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का A से Z कुछ नहीं आता है, वो एकदम ही स्क्रैच है, तो उसके लिए कितना मुश्किल है डेटा साइंस में ट्रांजिशन करना और सीखना और फिर एक नौकरी पा लेना, और ये ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है? देखिए ये तो पर्सन टू पर्सन वेरीज करता है कि वो कितना जल्दी ग्रैस कर पाए। एक मतलब ये मान सकता हूँ मैं कि एक अपर हैंड तो रहता है प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के बीच में, लेकिन आप डेटा साइंस में देखेंगे पाइथन और R बेसिकली चलती है, तो पाइथन मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल है कि कोई सीख नहीं सकता है। और रही बात जिसको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत भी, तो ये बेसिक प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। और आजकल मतलब पाइथन तो बहुत जगह सीखने के लिए कहीं से भी आप सीख सकते हैं, सीखने कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर भी इस कंपनी में भी 1-2 लोग ऐसे हैं जो नॉन प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपकी लर्निंग स्किल, आपकी लॉजिकल बिल्डिंग ये सब अगर अच्छी है तो आप लैंग्वेज सीखने में कोई इशू नहीं मेरे हिसाब से। मतलब अगर कोई सही में करना चाहता है तो उसके लिए कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी, वो चीज़ें कर सकता है। ठीक है, आपने बहुत बेहतर तौर पे समझाया। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स पे हमने बात की, थोड़ा सा ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो एक डेमो डेटा से कर लिया, कैगल से उठा लिया, नॉर्मल कर लिया, लेकिन जब कोई इंडस्ट्री में आता है, जो कोई नौकरी में आता है, तो फिर वहाँ तो वो डेमो नहीं मिलेगा। तो वो कितना डिफरेंट होता है एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट करना और एक इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट करना, इसमें बताएं। इसमें मतलब देखा जाए तो काफ़ी गैप होता है, क्योंकि जो लोग शुरू में जो प्रोजेक्ट करते हैं वो बेसिक एकदम बेबी प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब बेसिक होता है एकदम, क्योंकि बहुत से लोग ज़्यादा हाई लेवल तक, उस लेवल तक जैसे डीप लर्निंग में कंप्यूटर विजन है, NLP टास्क है, इन सब में जो आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, इन सब में ऑब्जेक्ट कंप्यूटर विजन के वो लोग जल्दी नहीं लगाते हैं। मतलब लोग सोचते हैं बेसिक लगा करके और उनको जल्दी होती है कि हम जल्दी ज्वाइनिंग कर लें। सही। तो मसला ये होता है कि एक दोनों वर्ल्ड में एकदम कंट्रास्ट है। आप उधर एकदम सिंपल है, इधर थोड़ा बहुत वो ज़रूरत है ही नहीं, आपको थोड़ा अपना लेवल अप करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी जगह जॉब चाहिए और जल्दी चाहिए तो आपको बेबी प्रोजेक्ट से अच्छा कोई 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, उस वजह से आपको ट्रांजैक्शन करना चाहिए। वो बहुत ही बेहतरीन। तो एक और जो सवाल आता है वो ये है कि मतलब बहुत 2 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो आपस में शायद कॉन्ट्रास्ट नहीं है, बल्कि आप आपस में ऐसा कैटलिस्ट काम करती हैं कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। तो ऑडियंस को ये समझा दी कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या ये एक है, अलग है, एक दूसरे का सब डोमेन है, एक दूसरे का सेट है, क्या सिस्टम है? देखिए ये जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते जी। मशीन लर्निंग आपका एक हाई लेवल हो गया, लेकिन आप जब मशीन लर्निंग के जो सब डोमेन है डीप लर्निंग है, तो बेसिक आपको उसके लिए तो पहले मशीन लर्निंग में आप मतलब जो बेसिक है, जैसे आपका जो लॉस फंक्शन है, कुछ होता है ग्रेडियंट डिसेंट होता है, ये बेसिक तो पता होना चाहिए कैसे वर्क कर रहा है, फिर आगे आप बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक बेबी स्टेप है आप टुवर्ड्स द AI। आप पहले मशीन लर्निंग सीखिए, बेसिक सीखिए कि एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही है, ताकि आप जब डीप लर्निंग में आप उसमें जाएं तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता हो। अगर आप डायरेक्ट डीप लर्निंग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं क्या चीज़ है, तो आपको फिर वापस देखना पड़ेगा। तो यही हम कहते हैं कि पहले आप मशीन लर्निंग सीखिए, उसमें जो प्रोजेक्ट हैं, जो एल्गोरिथम है वो पढ़ लिए, उसके बाद डीप लर्निंग में आप जाएंगे तो उसमें जो 2-3 एल्गोरिथम है वो पढ़ लीजिए। मतलब आप इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते। डीप लर्निंग और AI मशीन लर्निंग इज पार्ट ऑफ AI। मतलब AI एक बिगर पिक्चर है, एक बिगेस्ट इन दोनों के अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। जी, बहुत ही बेहतर तौर पे आपने समझाया और भी आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा और फिर हम लोग वीडियो को रैप अप करते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि जो इंडिविजुअल या इंटेलेक्चुअल जो हैं, जो कि अभी शायद 12th में होंगे या यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में होंगे, कॉलेज में होंगे, और वो अभी कोई एक पाथवे नहीं ढूंढ पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो AI में है या मशीन लर्निंग
या डीप लर्निंग, तो आप मुझको एक सेट ऑफ रूल्स बता दिए, या फिर क्या ये चीज़ें कर लो भाई कि तुम एज अ डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हो अगर तुम ये कर लो सीखने के तौर पे। देखिए इसमें स्कोप तो बहुत कुछ है। आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं जी। बेसिकली सबका जो बेसिक है वो आपको पाइथन या आर आनी चाहिए। तो पहली चीज़ पाइथन सीखना है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको मैथ का थोड़ा बेसिक आना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैट्रिक्स कैसे काम कर रही है, ये सब आना चाहिए। बाकी आपका ये दो बेसिक अगर हो गया तो आप धीरे 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 करते चले जाएंगे। ये दो मेन चीज़ है, पाइथन और बेसिक मैथ या फिर जैसा आपने फरमाया, ये दो चीज़ें हैं, ये बेसिक है। और इसके थ्रू मतलब ये थोड़ा बता सकते हैं कि इसमें वक्त कितना लगेगा, 6 महीना 3 महीना कितना देंगे? देखिए अगर आप ML मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ ML तक की जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड टू पर्सन कि उसका कितना ग्रास्पिंग पावर है जी। लेकिन अगर आप डीप लर्निंग में मैं कहता हूँ कि देखिए ये AI बहुत बड़ी फील्ड है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। सही, सब कुछ एक बार में नहीं पढ़ सकते। सही। मेरा अप्रोच कहने का मेरा मतलब ये जो भी आता है मेरे पास सीखने के लिए, मेरा अप्रोच ये होता है कि आप थोड़ा पढ़िए फिर उसको प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल करके भी लोग सीखते हैं। जैसे मान लिया आपने कोई बेसिक आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने कोई कोड उठाया, अब उस कोड में कैसे वर्क हो रहा है, मान ली कोई चीज़ नहीं आ गई तो आप उसको सर्च करिए, गूगल करिए। गूगल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं सब कोड रटना है, सबको समझना है, ऐसा कोई भी नहीं जो गूगल नहीं करता है, सब कोई गूगल करता है। लेकिन आपको गूगल करना भी आना चाहिए कि आप अपनी क्वेरीज उसमें डाल के सही आउटपुट ले रहे हैं। तो यही है कि उस कोड के थ्रू भी आप सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप जो पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद करें। लोग ये होता है कि पहले ट्यूटोरियल देखते हैं 2-2 3-3 घंटे तक, अब कोई नई चीज़ आ गई तो अरे यार ये पढ़ाई नहीं है। तो ये होता है कि कोड के थ्रू भी आप सीखते हैं कि कोई नई चीज़ है तो आप वो पढ़ लें। बाकी पाइथन, और रही बात आपकी पाइथन सीख ले, मैथ सीख ले, ये दो हो गया। फिर एक बेसिक जो भी मशीन लर्निंग सीखना रहता है तो उनके लिए मैं तो यही कहता हूँ एक एंड्रू एनजी का कोर्स है मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन। मेरे हिसाब से जिसने भी ML शुरू किया वो सबने पढ़ा, इंक्लूडिंग मैंने भी वही पढ़ा। तो सब वही पढ़ते हैं और वो बहुत ही बेसिक है, मतलब बहुत एकदम 0 लेवल से शुरू किया। ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आप एक बार जब स्टेप करते हैं तो धीरे धीरे अपने आप बढ़ते जाएंगे। और कई सारे यूट्यूब पे चैनल्स भी हैं जी, और ओपन सोर्स भी हैं। कैगल के वेबसाइट है, उसमें भी आप ट्यूटोरियल्स हैं लर्निंग के लिए, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब देखिए सीखने के लिए वो कोई एक वो नहीं है, गेट पे ओपन है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ ओपन सोर्स भी है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो अदील भाई ने जो बताया, जितना मैं इनसे सीख रहा हूँ ऑफलाइन भी और फिर ऑनलाइन भी, कि आपको सबसे पहले पाइथन आना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा या फिर बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। उसके बाद आपको मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग में एंड्रू एनजी का जो कोर्स है जो अदील भाई ने भी बताया, वो आपको आना चाहिए। और उसके बाद आप स्टेप वाइज जो है आपका जो इंक्लिनेशन है वो धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। और अदील भाई ने एक और बात बताई कि कुछ लोग इंक्लूडिंग मी, मैं भी समझता था कुछ वक्त पहले तक कि जो इंडस्ट्री है उसमें आपको सारे कोड रटे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने एक पॉइंट बताया कि जो गूगल करने का तरीका है, यानी कि जो स्मार्ट वर्क है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये वाली जो वीडियो, इस पर इंशाल्लाह अदील भाई को फिर से एक बार इन्वाइट करेंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन अदील भाई की जो आज इस वीडियो में पूरी जो लर्निंग हमने सीखी है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अदील भाई से एक लास्ट वर्डिंग्स लेते हैं, बड़ी जो कि सीखना चाह रहे डेटा साइंटिस्ट या फिर आना चाह रहे हैं, उनके लिए आप कुछ लास्ट में अपनी तरफ से एक मॉडल या फिर कोई सीख देना चाहें, और फिर वीडियो रैप अप करते हैं जितने भी ऑडियंस हैं। देखिए हर कोई सोचता है कि जल्दी आउटपुट है, तो मशीन लर्निंग में थोड़ा पेशेंस चाहिए। बेसिकली पेशेंस ये होता है कि आप डेटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कि डेटा आपको क्लीन करना पड़ेगा, आपको रॉ डेटा मिलता है तो उस क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो लोग जल्दी थोड़ा वो हो जाते हैं। पेशेंस चाहिए उसके लिए। और दूसरा ये मशीन लर्निंग एक नहीं कि आपने एक बार कोई एल्गोरिथम लगाया तो एक बार में आपका एक्यूरेसी आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसा होता भी नहीं, ज़रूरी होता भी नहीं। तो एक लूप है आपको, तो इसके लिए आपको पेशेंस ज़रूरी है। और बाकी आप अगर सीखना चाहें तो कई सारे सोर्सेज भी हैं, उससे भी सीख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको पेशेंस चाहिए सीखने के लिए डेटा प्री प्रोसेसिंग में, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब 80% टाइम उसी में लगता है। सही, मॉडल बिल्डिंग में 20% लगता है। तो पेशेंस मस्ट है। जी जी, बहुत ही बेहतर तौर पे और बेहतरीन तौर पे जो है वो अदील भाई ने हमको बताया डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इसके एक्सपर्टाइज, इसका रोड मैप और किस तरीके से आप सीख सकते हैं। और आपको सही में कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आपके अंदर चाह है, जज्बा है और सही में एक वो ज़ील है, हासिल है कि अगर आप सही में सीखना चाहते हैं। तो ये वाली जो बात है वो बहुत टू द पॉइंट है और सही में लाजवाब है, दिलचस्प है। और इंशाल्लाह अदील भाई को हम लोग रिपीटेड मोड पे इन्वाइट करते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप
आपने अपना वक्त दिया। और अदील भाई का जो लिंक्डइन है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो अगर आप इनको पर्सनली भी रीच आउट करना चाहते हैं और अगर आप इनसे कुछ क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछें। और अगर कोई वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अब जितने भी डेटा साइंस के लोग हैं उन तक पहुँचा दें और उन तक बताएं कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो होती हैं। और मैं इस लूप में और भी वीडियोज़ जो है वो प्रोड्यूस करूँगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो या इस कंपनी में होती है उन पर बात करेंगे, उनकी एक्सपर्टाइज वाले लोगों से बात करेंगे, और यही वाली बात है। और याद रखिए कि जो मैं हमेशा कहता हूँ वही कहता हूँ, और अदील भाई आपको बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, कि देखिए याद रखिए कि कोई भी चीज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक परसिवरेंस चाहिए, एक एक कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर आप यहाँ तक कि वीडियो भी अगर आप प्रोड्यूस करें तो आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो प्रोड्यूस करेंगे, तभी उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है, उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो गुरु दक्षिणा है वो आपको मिलेगी, इसलिए तो नहीं मिलेगी। तो याद रखिए कि ये वाली जो चीज़ है वो हम समिट अप करते हैं इस दफ़ा, और इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा वीडियो में कोई और नई शख्सियत या फिर अदील भाई, क्योंकि अदील भाई के पास बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। अभी हमने तो अभी एक बहुत छोटा उनका एस्पेक्ट जो है वो अभी देखा है। तो ये वाली बात है, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक कि हमेशा की यही कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।